तर मी त्याच्यात भाऊंना सांगेन की भाऊ, आपल्याला सगळ्यात पहिले आपल्या समाजामध्ये सगळ्या महिलांना आणि मुलींना आणि मुलांना शिक्षणासाठी मोदीजींनी जे वेगवेगळ्या योजना आणल्या आहेत त्या हाँ पटेल हाँ खाली में दम जाओ, एकदम स्पीड में दो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आराम से, कोई गड़बड़ नहीं। आप लोग पीछे हो जाएंगे एक साथ में, एक साथ। पहली बार देखने में आया कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान के तो भाजपा से जुड़े, क्या वजह रही? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे देश के पंत प्रधान, जो हर कौम के लिए उनका एक नारा, जो सबसे बड़ा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये हमारे यहाँ के जो समाज के ठेकेदार है, वो हमारे कौम के बीच में गलतफहमी फैलाते, वो गलतफहमी धीरे धीरे अब कम होने लगी है। उसका आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे भाजपा के डाइस पे हुआ और सभी नेता और इतने बड़े संख्या में हमारे पूरे कार्यकर्ता आज हमारे, और वो भी 4 से 5 घंटा वेट करते हुए कार्यकर्ता ने हमें समय दिया। टोटल कितने जो तो युवाओं की नियुक्ति पत्र मिला है? हमारे टोटल तीनों अध्यक्ष मिलके हमने 150 लोग कार्यकर्ता की नियुक्ति की है। और हमारे कार्यकर्ता के इसके साथ साथ हमने आज जो प्रोग्राम लिया था, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था बूथ प्रमुख और बूथ बैठक आढ़ावा। इसमें हर बूथ पे मुस्लिम बहुल के ऊपर हमने हमारा बूथ अध्यक्ष और बूथ समिति की नियुक्ति की है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आज की देश का। नबी भाई से सवाल, नबी भाई आगे आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? आज हमारे छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद ज़िले के अंदर पूरे ज़िले का भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का ये प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम बहुबल जो बूथ है, उस बूथ की हमने आज यहाँ बैठक रखे थे, जिस बैठक में जिला दक्षिण अध्यक्ष मैं नबी पटेल, जिला शहर अध्यक्ष सलीम चिश्ती और जिला उत्तर अध्यक्ष इलियास शाह, हम तीनों ने एक साथ आके इस प्रोग्राम को पूरा करने की कोशिश करें, जिसमें हमने हमारे अध्यक्ष ने सलीम, मैंने बताया इससे पहले क्या हमने 150 लोगों की आज नियुक्ति की। हर ज़िले में 50-50 लोगों की आज हमने नियुक्ति दी है, जिसमें हमने युवा मोर्चा भी दिया है, महिला मोर्चा भी दिया है, क्रिश्चियन समाज प्रमुख भी दिया है, जैन समाज प्रमुख भी दिया है और सिख समाज का भी प्रमुख दिया है। और हमें बोलते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि हमने सबसे ज़्यादा हमारे इस कार्यकर्ता को विश्वास दिलाया कि अब पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है
पार्टी ने हमें कहा है कि इन लोगों के साथ आप अच्छा से अच्छा सलूक करो, उनके साथ अच्छे से अच्छा उनका विश्वास संपादन करो, उनके काम करो। अभी हर विंग के अध्यक्ष बने हुए, महिला मोर्चा का अध्यक्ष है, युवा मोर्चा का अध्यक्ष है, किसान मोर्चा का अध्यक्ष है, वैसे हम अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है तीनों, और हमें पूरे ज़िले की जिम्मेदारी दी गई है। अभी हमारे पास हमारे केंद्रीय मंत्री कराड़ साहब, केंद्रीय मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री अतुल सावे साहब, हमारे साबका असेंबली के सदर आमदार हरिभवन आना बागड़े साहब, और हमारे महामंत्री प्रदेश के संजू बो केनेकर साहब, ज़िले के अध्यक्ष संजू बो खंबायते साहब, शहर के अध्यक्ष श्रीश बोराड़कर साहब, और हमारे माइनॉरिटी के आन बान शान हाजी एजाज देशमुख साहब, और प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष इदरीस जी मुल्तानी साहब, इन्होंने हमें बार बार जिम्मेदारी के साथ कहा क्या ज़िले के अल्पसंख्यक समाज के जो भी प्रॉब्लम है हमारे तक लाओ, उसका हल हम निकालेंगे। वो फिर मेडिकल का प्रॉब्लम हो, वो पुलिस स्टेशन का प्रॉब्लम हो, वो पंचायत समिति का प्रॉब्लम हो, वो अलग अलग बैंकों का हो, वो कलेक्टर ऑफिस का हो, हर मसले का हल हर मुस्लिम भाई का निकालने की जिम्मेदारी हम तीनों पे दी है। इंशाअल्लाह हम बहुत अच्छे से वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। उस तहत आज हमने उनका या एक प्रोग्राम लेके उनसे हर एक से पूछा कि तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताओ, हमें ये जो हमारे सीनियर नेता है इनके तक वो बात जाने दो। अगर कोई किसी का बैंक का प्रॉब्लम है या किसी का ऑफिस का कोई दूसरे प्रॉब्लम है तो वो भी हम सबका कानून कायदे के तहत उसे हल करने की कोशिश करेंगे। आप सब यहाँ आए, बहुत सारा वक्त ज़्यादा हुआ, इस वक्त को भी आपने सहा, और 1 बजे से तकरीबन अभी 5:30 बजने आए, तब तक ये आप सब रुके। आप सबका हम तीनों के तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अध्यक्ष थे और माननीय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे। कोर्ट के अंदर मैटर चला, उस मैटर को सॉल्व किया, वापस टेंडर करके एजाज का काम चालू किया और 44 करोड़ रुपए देके कल नाना के उपस्थिति में समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए एजाज को खोला गया। ये काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे 2014 से पहले का मंजर देखो, हर रोज टीवी में, हर रोज अखबार में एक खबर आती थी कि ATS पुलिस आई और किसी मुसलमान नौजवान को आतंकवाद का इल्जाम लगाकर जेल में बंद कर दी। कई हजारों मुसलमान कांग्रेस राष्ट्रवादी के जमाने में आतंकवाद के नाम पे जेलों में बंद हो गए। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
देवेंद्र जी की सरकार, नाना की सरकार, तुम्हारी हमारी सरकार आई, एक भी वाकया नहीं हुआ। अरे यहां तक कि हमने एटीएस का नाम भूल गए। तबियत खराब है थोड़ी, तबियत खराब असल्यामुळे तो पार्टी ये मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अरे नाना जिस मतदार संघ के आमदार है, उस फलंबरी शहर के नगर परिषद ने 1300 मुसलमानों को घर खोल दिया है। 1300 मुसलमान नाना के नेतृत्व में 2 नगर सेवक मुस्लिम फलंबरी के अंदर चुनकर आए। एक को सभापति भी नाना ने बनाया। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इलियास भाई साहब ने उनको टिकट दिया, दौलत पठान को टिकट दिया, हकीम पहलवान को जो है पंचायत समिति सदस्य बनाया, जब्बार भाई को पंचायत समिति सदस्य बनाया, दूध संघ का संचालक बनाया, मुझ जैसे सादे कार्यकर्ता को राज्य हज समिति का सदस्य और केंद्रीय हज समिति का सदस्य बनाया। अरे मुसलमानों को बहकाने वाले कांग्रेस और राष्ट्रवादी को कहिए ना कि यूपी के अंदर 3 मुसलमान आमदार है। अल्पसंख्यक मोर्चे का सचिव दानिश अंसारी, वो आज अल्पसंख्यक मंत्रालय का कारभार संभाल रहा है। यूपी के अंदर दानिश अंसारी मंत्री है, यूपी जी के मंत्रिमंडल। गुलाम अली कश्मीर का एक सादे कार्यकर्ता संजू को अल्पसंख्यक मोर्चा जम्मू कश्मीर का कार्यकारिणी सदस्य, उसको राज्यसभा के ऊपर लेकर खासदार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे मुसलमानों के लिए 27 स्कीम, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इद्रीस मुल्तानी साहब का खैर मकदम करता हूँ, इसके बाद करता हूँ स्वागत करता हूँ। 27 ऐसी स्कीम है जो केंद्र शासन की, जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लिए, चाहे उसमें नई रोशनी हो, नई मंजिल हो, उड़ान हो, बड़ो प्रदेश हो, हुनर हाट हो, या मैं जिस समिति से आता हूं वो हज समिति, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1,10,000 हाजी जाते थे। दुनिया में 5वां नंबर था हिंदुस्तान का। मोदी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज दुनिया में सब में ज्यादा हाजी अगर कहीं से जाते हैं तो वो अपने देश हिंदुस्तान से जाते हैं। 2.25 लाख हाजियों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का हमें सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा एक शेर कहता हूं, हमने चाहे नहीं हालात बदल सकते थे इद्रीस भाई, हमने चाहे नहीं हालात बदल सकते थे, गिरते गिरते कई लोग संभल सकते थे। हम तो ठहरे झील के पानी की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। हमको सोचना होगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। जिन्होंने 65 साल गद्दी पर राज किया, उन्होंने हमें पिछड़ापन, हमें पंचर की दुकान, हमें भंगार की दुकान, हमें बुढ़ी के बाल बेचने वाला और हमें पान के ठेले के अलावा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2019 के अंदर, नाना 155 मुस्लिम समाजाचे मुलं IAS आणि IPS झाले। ते भारतातला इतिहास आहे की तिथं 4 मुलं सुद्धा IAS IPS होत नव्हते, 155 मुले आले। त्याच्या पलीकडे 2020-21 मध्ये 162 आले आणि या वर्षी 169 मुस्लिम IAS आणि IPS आणि IFR सर्व्हिस मध्ये त्यांचं सिलेक्शन झालेलं आहे। हे काम कुणी केलं असेल
ते भारतीय जनता पार्टीने केलेला आहे हे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवला पाहिजे. मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि इदरीस भाई, संजू भाई और नाना बोलने वाले हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूँगा कि आइए आने वाले 2024 में 93 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाले हैं. उसमें ये हम दिखा दें कि जब इदरीस भाई और एजाज देशमुख संजय केनेकर को लेकर, हमारे नेता संजय केनेकर साहब को लेकर देवेंद्र जी के पास मुसलमानों के काम लेकर गए, तो हम बता सके कि मुसलमानों के महल्ले के बैलेट मशीन के अंदर हमको भी, भारतीय जनता पार्टी को भी 51% वोट मिले हैं. अगर आप लोग अपने मुस्लिम मोहल्लों से 51% से ज्यादा वोट अगर दिलाएंगे तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, इससे ज्यादा भी हासिल करने के लिए हम लड़ सकते हैं. इसलिए आइए, यहाँ बूथ प्रमुख बैठे हैं, हम सब मिलकर आने वाले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को हमारे बूथ से भी 51% प्लस वोट दिलाने की कोशिश करेंगे. इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी इजाजत चाहता हूँ. जय जिंदा, सोबत बाकी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या ठिकाणी